एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्जाम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी इस समय बहुत चर्चा में है, आपने सुना ही होगा। जिस तरह की कोई भी इलाज नहीं मिल रहा था कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के मरीजों के लिए, इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है प्लाज्मा थेरेपी। माना जा रहा है कि ये एक अच्छा इलाज साबित होगा कोविड-19 के मरीजों के लिए। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ टेस्ट किए गए हैं जिनमें लगभग 2 मरीज़ ठीक पाए गए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से, वो आगे आएँ प्लाज्मा दान के लिए। उसके बाद से ही प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा चर्चे में है, लेकिन सडनली ही जब देखा गया कि लोग और राज्य सरकारें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इस चीज़ से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इसकी टेस्टिंग के बारे में। लेकिन सडनली ही हमारे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उन्होंने कहा है कि जो है ये जो थेरेपी है ये सिर्फ अभी टेस्टिंग के लिए यूज़ की जाएगी, इस पे सिर्फ रिसर्च चल रही है। पूरी तरह से एक कारगर इलाज नहीं माना गया है उनके द्वारा कोविड-19 के लिए। उन्होंने मना किया है कि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये लोगों के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। तो इस वजह से कोविड-19 का जो इलाज है वो प्लाज्मा थेरेपी माना तो जा रहा था, लेकिन पूरी तरह से इलाज नहीं कह सकते हम। इस पे रिसर्च चल रही है इंडिया में भी, अमेरिका में भी, और कई सारे देश प्लाज्मा थेरेपी पे रिसर्च कर रहे हैं। अभी पूरी तरह से इसको इलाज नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ अभी रिसर्च के लिए चल रहा है। तो इस वीडियो में पूरा जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कैसे यूज़ की जाती है, प्लाज्मा क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, ये सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले तो प्लाज्मा क्या है, बात आती है कि प्लाज्मा है क्या। मैं बता दूं, जो हमारा ब्लड है उसमें 3 टाइप की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, उसके साथ साथ प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड हमारा बना होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल से। 3 प्रकार की ब्लड सेल होती हैं, मैंने बताया। उसके साथ 55% प्लाज्मा होता है, जो कि प्रोटीन और वाटर से बना हुआ होता है। ये जो प्रोटीन है यही एंटीबॉडी कहलाता है, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इम्यूनिटी को जो है बढ़ाते हैं। अब आते हैं एंटीबॉडीज़ क्या हैं। तो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में एक प्रकार का प्रोटीन है, जो कि जो बाहर के जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको वो नष्ट करता है या उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनसे लड़ता है। इसी को हम कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान किसी बीमारी से लड़ सकता है, उसे जल्दी ठीक हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ है। इट मीन्स कि उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, लड़ने में अच्छे हैं, रोगों से लड़ सकते हैं। तो पूरी तरह से मैं कहूँ कि जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ ही बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ, एंटीजन यानी कि जो हमारे हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, जो हानिकारक तत्व हैं, वो एंटीजन के साथ मिलकर एंटीजन को बांध देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं बता दूं कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर, एक हेल्दी जो है इंसान के अंदर हज़ारों की संख्या में एंटीबॉडी होते हैं। अब आते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो जब कोई भी रोग के जो वायरसेस हैं, किसी भी रोग के वायरसेस हमारे शरीर पे हमला करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, और जो संक्रमण है उससे लड़ने के लिए प्रोटीन निकालता है। प्रोटीन मीन्स एंटीबॉडीज़ निकालता है। जो मनुष्य है, जो बीमार हुआ है, जिस पे वायरस का अटैक हुआ है, अगर वो उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, एंटीबॉडीज़ उसके बहुत अच्छे हैं, तो वो ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, खुद ही रिकवर कर लेता है। ठीक है। तो उसी तरह क्या है, जो कोविड-19 के केस में क्या है, जो मरीज संक्रमित हैं, जो जिनको वायरस हुआ है, वो ठीक किए जा रहे हैं। जो ठीक हो चुके हैं उनके प्लाज्मा में वायरस के एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ उस रोग से लड़ सकते हैं। इस थेरेपी के तहत जो इंसान ठीक हो चुका है उसकी प्लाज्मा से वही एंटीबॉडी लेके जो इंसान संक्रमित है, जिसको कोविड-19 हुआ है, जो कोरोना से ग्रसित है, उसके ब्लड में ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पे वायरस कमज़ोर होने लगता है। इसके बाद मरीज ठीक धीरे धीरे ठीक होने लगता है, या उसकी संभावना बढ़ जाती है उसके ठीक होने की। तो इस तरह से इन बेसिक मैं आपको बता दूं कि जो इंसान ठीक हो चुका होता है उसके ब्लड के जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं कोरोना वायरस के। तो वही प्लाज्मा इसीलिए उस ठीक हुए इंसान के ब्लड से प्लाज्मा जो इंसान संक्रमित है उसके ब्लड में चढ़ाया जाता है, यानी कि ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है। प्लाज्मा थेरेपी एक, मैंने आपको पहले ही बताया, कारगर इलाज नहीं है, इस पर रिसर्च चल रही है।
पर हाँ, कहा जाता है कि जो गंभीर लोग हैं, जो वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं, उनके लिए ये अच्छा इलाज है, वो जल्दी ठीक किया जा सकते हैं प्लाज्मा थेरेपी से। प्लाज्मा थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है, ये एक बहुत पुरानी थेरेपी है। पहले भी इसको यूज़ किया जा चुका है कई सारी जो है इलाज के लिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।